हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो बच्चों हमने कई वीडियोस इस चैप्टर के बना रखे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो बच्चों आज हम समझने वाले हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखिए यू नो डैट देयर इज अ एयर ऑल अराउंड अस। आपको पता ही होगा कि हमारे चारों तरफ क्या है बच्चों, वायु है, मतलब एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमोसफियर। अब इसी वायु के इसी आवरण को हम क्या कहते हैं बच्चों, वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एटमोसफियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, एटमोसफियर। द एटमोस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो एटमोसफियर जो है ना बच्चों, हमारा एयर पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। ठीक है बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस वायु द्वारा जो लगाया गया प्रेशर जो होता है ना बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल, मतलब इंग्लिश में बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हिंदी में वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कहते हैं इसे हम बच्चों। वी नो डैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसे निकलता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया निकलता है। प्रेशर कैसे निकलता है बच्चों, प्रेशर इक्वल टू में फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में एरिया। एरिया कैसा बच्चों, यूनिट एरिया। हमने पिछले वीडियो में हमने ये फोर्स प्रेशर के बारे में भी अच्छे तरीके से समझा था। देखो, इफ वी आर इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, क्षेत्रफल की कल्पना मतलब एक एरिया की कल्पना करते हैं, और इसके ऊपर एक वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने। देखो जैसे कि ये बच्चों सिलेंडर है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एयर डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया बच्चों, एयर, क्या, एयर, हाँ एयर हमने इसके अंदर फिल कर दिया। ये हमारा पूरा क्या है बच्चों, एरिया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो तब इस बेलन में वायु पर जो लगने वाला जो ग्रेविटी है और जो फोर्स, जो प्रेशर हमारा लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। वो क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अब आगे देखो बच्चों, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों कि यहाँ पर ये बोला गया है क्या, लेकिन मतलब ये बोला गया है कि लेकिन जो वायुमंडल जो दाब होता है, मतलब जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो कितना होता है, मतलब बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसा। ठीक है बच्चों, लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, एक्टिविटी हमारी यहाँ पर 11 लिखी है, बट होगी हमारे बच्चों 8, क्योंकि हमारे पास ओल्ड बुक है तो आपके पास न्यू बुक है, तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्टिविटी 8.11। एक्टिविटी 8.11 में क्या क्या रखा बच्चों, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। ठीक है बच्चों, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है कि एक अच्छी रबड़ का एक क्या लेना बच्चों, में चूसक, मतलब जिसे हम शक्कर कहते हैं ना, चूसक लेना है। ठीक है बच्चों, चूसक लेना है, और ये रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, ये ऐसे दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, अब इसको किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए, क्या ये पृष्ठ से चिपक जाता है। इसको खींचकर दोबारा से उठाने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप सफल हो पाते। देखो बच्चों, ये हमारा एक चूसक होता है, शक्कर होता है, जो दीवार पर हम जब लगाते हैं चिपक जाता है, और हम जितना दम लगा ले वो नहीं निकलता। अगर हमने हल्का सा छोटे से मतलब हल्के से कोने से हल्का सा एयर इसके अंदर डाल दिया तो हम आराम से निकाल देंगे। आपने कभी देखा होगा, आपने करा भी होगा बच्चों, ये खिलौना मिलता भी है। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी के पास, ये इसे हम शक्कर कहते हैं।
अब देखो, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस स्कैप आउट। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों कि जब आप सकर को दबाते हैं तो कप, जो हमारा कप होता है, जो पृष्ठ होता है, वो उसके बीच के अधिकांश वायु क्या हो जाती है बच्चों, बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। द सकर स्टक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर एक्ट ऑन इट। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि अब इसमें इसलिए ये बोला गया कि इसलिए पृष्ठ के साथ चिपका होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो वायुमंडल जो दाब इस पर लगता है, इसके ऊपर क्या लगता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब लगता है। ठीक है बच्चों, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू द ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? अब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि हमने जो शकर लिया था, अगर इसको दीवार पर लगाते हैं, जब इसको दीवार पर लगाते हैं और उसको पूरा पुश कर देते हैं तो उसमें कोई सा भी एयर नहीं बचता और वो आराम से उसकी दीवार के पास वो आराम से चिपक जाता है, और इसमें क्या लग जाता है बच्चों, फोर्स अप्लाइड हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर हमने जितना मर्जी दम लगा दिया, जितना मर्जी दम लगाएंगे वो तब भी निकलने वाला नहीं है, वो पूरा क्या हो चुका होता है बच्चों, वो पूरा चिपक जाता है वो। ठीक है बच्चों, अगर हमने कोने से हल्का सा उसके अंदर एयर डाल दिया, हल्का सा एयर डाल दिया तो आसानी से वो निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आसानी से निकल जाता है। तो ये जो हमारा होता है सकर, वो क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से ही ये इसको चिपकाए रखता है। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसके ऊपर लगती है, मतलब उसके अंदर जब एयर आता है तो वो आसानी से निकल जाता है, जब एयर नहीं होता तो वो चिपका रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, क्या बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई होगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg 2250 न्यूटन के, मतलब न्यूटन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर एक 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल था वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग किसके बराबर होगा बच्चों, 225 kg के बराबर है। मतलब हमें इतना ये दे रखा है, हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें बच्चों। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा, जितना एरिया उस पर फोर्स लगेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वह इसके बराबर होगा 225 kg के बराबर में, और उसका जो ग्रेविटी लगेगा वो लगेगा हमारा 2250 न्यूटन लगेगा, उसके बराबर होगा। द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर द फोर्स ऑफ दिस ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ कि इस गुरुत्व बल, मतलब इसमें ग्रेविटी बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते, इसका कारण यही है कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या होती है बच्चों, दाब, मतलब प्रेशर होता है, वायुमंडल प्रेशर होता है कि बराबर होता है वो, और ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है ये। ठीक है बच्चों, ये बाहर के प्रेशर से हमें क्या कर देता है बच्चों, बैलेंस कर देता है, हमें ये बैलेंस कर देता है। तो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से चैप्टर ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।